सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं? ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनमें कार्बन जुड़ा हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। बट दो ऐसी चीजें होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आएंगे, दैट इज ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। इसी के साथ साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट भी होते हैं। ये तीनों जो होते हैं ये कंसीडर नहीं किए जाते हैं। दैट मीन्स कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट और ऑक्साइड्स, ये तीनों को छोड़ दें तो बाकी जितने भी कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन जुड़ा हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा मेरा? तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये ऑक्साइड जुड़ा हुआ है उसमें, और ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का कंपाउंड होने के बाद भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आएगा। देन मैं कार्बन कार्बोनेट की बात करूं, CO3, मैं सिंपल कार्बोनेट की बात करता हूं, CO3, तो कार्बोनेट होगा क्या मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो ये भी नहीं होगा। बिकॉज कि ये कार्बोनेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो HCO3, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा बिकॉज इसमें भी ऑक्साइड जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ऑक्सीजन जुड़ गए तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाते हैं। दैट मीन्स वो सभी कंपाउंड जिनमें कार्बन जुड़ा हो वो क्या होंगे? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। दैट मीन्स द कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सपेक्ट इट्स ऑक्साइड्स, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स आर नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, सो ध्यान से डिस्कस करेंगे। सो दीज कंपाउंड्स वर इनिशियली extracted from the nature substances and was believed that some vital force was necessary for the synthesis of the compounds. That means ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको नेचर से मिल जाते हैं। कहां से मिल सकते हैं? आपको नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एक्सपेक्ट their oxides, carbonate and hydrogen carbonate salts are called organic substance या organic compound। आगे बढ़ते हैं हम। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद आता है हाइड्रोकार्बन। एक तो हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन हाइड्रोकार्बन। नाम से क्लियर है स्टूडेंट की हाइड्रो प्लस कार्बन, दैट मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन को मिला दोगे आप तो क्या बनेगा? वो आपका हाइड्रो कार्बन बनता है। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिलाकर के क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। दैट मीन्स दोज कंपाउंड विच कंटेन H प्लस C, दैट मीन्स दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि CH3, CH2, CH4, ये सब क्या है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बन। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोकार्बन है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। देन दीज आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इन्हें क्या बोलते हैं? पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, तो वो क्या होगा? हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? देन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो होता है वो हमारा दो टाइप का होता है, जिसमें पहला होता है एलिफेटिक और ओपन चेन ओपन चेन कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन और क्लोज चेन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो ऐसे कार्बोनेट्स, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो C2H6, यहां पे H, ये H, ये H, ये H, H और यहां पे H, मतलब ये हाइड्रोजन। तो ये क्या बना हमारा? C2H6। ये दिख रहा है आपको ओपन चेन है, दैट मीन्स ये खुले हुए चेन है, इनका कहीं से कहीं तक क्लोज चेन नहीं फॉर्म हो रहा है। लेकिन बात करें क्लोज चेन की, तो क्लोज चेन के लिए आप देख सकते हैं 1 2 3 4
यहीं पे देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इस तरीके का, और इनके साथ यहां पे हाइड्रोजन जुड़े होंगे सभी के साथ, यहां पे भी आपका हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहां भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे, सेम यहां पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H12। क्लियर है स्टूडेंट? सो ये आपको दिख रहा है क्लोज साइकिल है, दैट मीन्स एक बंद साइकिल। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, बेंजीन। क्लियर है? सो ये क्लोज साइकिल हुआ, दैट मीन्स ये किस में आएगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आएगा। ओपन की बात करें तो यहां जैसा कि मैंने अभी बनाया था, हाइड्रोजन 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 एंड यहां भी हाइड्रोजन, ये बना क्या, C2H6। तो ये क्या ओपन चेन है, तो ये किस में आ जाएगा आपका, ओपन चेन कंपाउंड में, और ये क्लोज है, दैट मीन्स ये क्लोज चेन कंपाउंड में आएंगे। अब ओपन चेन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ ही सैचुरेटेड होंगे, तो वो क्या होगा हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? और ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन जो कि डबल बॉन्ड के साथ होंगे तो वो हो जाएंगे हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दैट मींस किसी भी हाइड्रोकार्बन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। ये 2 टाइप के होंगे, एक होगा आपका एल्कीन्स, एक होंगे एल्काइंस। इसके साथ आपको एल्काइल ग्रुप भी है स्टूडेंट्स, जो कि सीनियर सेक्शंस में जब आप जाते हैं क्लास 11th में, तब आपको एल्काइल ग्रुप पढ़ने को मिलेगा। यहां पर आप सिर्फ एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्कीन्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड और एल्काइंस का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। दैट मींस यदि किसी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लग गया तो वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, लेकिन यदि सिंगल ही बॉन्ड है तो वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एल्केन। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, नाम सेम है इसलिए कंफ्यूजन फॉर्म हो सकता है, इसीलिए सैचुरेटेड को हम एल्केन्स बोलते हैं, अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं। क्लियर है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, ये 3 है। ये आपका बेंजीन और ये आपका C2H6, ये ओपन चेन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। बेसिकली हाइड्रोकार्बन अभी हमने समझा क्या था, हाइड्रोजन प्लस कार्बन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एल्केन्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनका जनरल फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट कि एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। दैट मींस Cn का मतलब कार्बन की संख्या, कितनी संख्या है, और H2n+2। देन these are the organic compounds which contain carbon and carbon single bond। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ बनेगा तो क्या होगा, वो सैचुरेटेड होगा, अदरवाइज अनसैचुरेटेड होंगे। देन इनके आईयूपैक नेम के लिए हमें कुछ चीजों की, इनका जो सफिक्स होता है वो होता है एन, ANE। अब इन एन, इन और आइन के बारे में हम डिस्कस करने जाएं तो इसके लिए सबसे पहले हमें सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में जानना होगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया उस साइकिल में तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएंगे, अदरवाइज वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कंसीडर किए जाते हैं। देन